बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिणी भाग में नागगर नाम का एक रहस्यमयी राज्य हुआ करता था। यह राज्य घने जंगलों और रहस्यमयी गुफाओं से घिरा हुआ था। इस राज्य का राजा विक्रमसेन एक बहादुर, न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा था। कहते हैं इस राज्य की धरती के नीचे नागों का प्राचीन लोक बसा हुआ था, जहां एक अमूल्य रत्न नागमणि सुरक्षित थी। माना जाता था कि जो भी उस नागमणि को पाले उसे अमृतत्व और असीम शक्ति प्राप्त हो जाती है। मगर उस मणि पर सेंचुरीज पुराना एक भयानक श्राप भी था। राजा विक्रमसेन की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी सौम्या। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उसका सबसे प्रिय मित्र था आरव, जो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था। आरव में अद्भुत साहस और तीव्र बुद्धि थी। दोनों बचपन से साथ खेले थे और समय के साथ उनके बीच गहरा प्रेम भी पनपने लगा था। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था, जिस पर नागमणि की गुफा का मानचित्र बना था। हे राजन, समय आ गया है कि तुम अपने राज्य की खोई हुई महानता को पुनः प्राप्त करो। नागमणि अब जाग चुकी है, परंतु ध्यान रखना, मणि तक पहुंचने वाला हर इंसान या तो अमर होता है या शापित। राजा विक्रमसेन ने उस साधु की बातों को गंभीरता से लिया, मगर उन्होंने स्वयं उस यात्रा पर न जाकर एक गुप्त दल गठित किया, जिसमें सेनापति आरव और कुछ वीर सैनिकों को भेजा गया। राजकुमारी सौम्या ने भी जिद कर उस अभियान में शामिल होने की अनुमति ले ली। दल ने गहन जंगलों, दलदलों और रहस्यमयी गुफाओं को पार करते हुए ताम्रपत्र पर अंकित स्थान की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। बोलते वृक्ष, अजीब सी आवाजें और भटके हुए योद्धाओं की आत्माएं। एक रात वे एक पुराने खंडहर में रुके। वहां एक बूढ़ी नागिन मिली, जिसने चेतावनी दी, नागमणि शक्ति का स्रोत है, मगर केवल वही जीवित लौटता है जो स्वार्थ नहीं, बलिदान लेकर आता है। राजकुमारी और आरव उस वाक्य से विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे एक बहुत ही प्राचीन गुफा में पहुंचे, जिसका द्वार सांपों की मूर्तियों से सुसज्जित था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक तेज कंपन हुआ और द्वार अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। गुफा के भीतर असंख्य जाल, भ्रमजाल और चुनौतीपूर्ण पहेलियां थीं, पर आरव की बुद्धिमानी और राजकुमारी की साहसिकता से वे सभी बाधाओं को पार करते चले गए। अंत में वे उस गर्भगृह तक पहुंचे, जहां नागमणि एक विशाल नागराज की प्रतिमा की आंखों के बीच चमक रही थी। जैसे ही आरव ने मणि को उठाया, पूरी गुफा गूंज उठी। जो भी मणि को स्वार्थ से छुएगा वह अमर नहीं, शापित होगा। उसका शरीर तो रहेगा, पर आत्मा तड़पती रहेगी अनंत काल तक। आरव के हाथ से मणि छूट गई। तभी सामने एक जीवित नागराज प्रकट हुआ। उसका रूप आधा मानव और आधा सर्प था। नागराज बोला, तुम में स्वार्थ नहीं, प्रेम है, बलिदान का भाव है। यदि तुम मणि चाहते हो तो पहले यह तय करो कि तुम इसका उपयोग किसके लिए करना चाहते हो। आरव ने उत्तर दिया, मैं मणि नहीं चाहता, मैं केवल यह चाहता हूं कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे और मेरे प्रियजनों को कोई कष्ट न हो। नागराज मुस्कुराया, तो तुम ही इसके सच्चे अधिकारी हो, मगर याद रखो, इसकी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों के कल्याण के लिए करना। यदि स्वार्थ आया तो श्राप जाग जाएगा। आरव ने मणि नहीं ली। उसने गुफा में ही उसे पुनः स्थापित कर दिया और नागराज को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर नागराज ने को आशीर्वाद दिया और गुफा का द्वार खोल दिया। राजमहल लौटने के बाद राजा विक्रमसेन ने आरव की बुद्धिमानी, निस्वार्थता और साहस से प्रभावित होकर उसे राजकुमारी सौम्या से विवाह करने की अनुमति दे दी। राज्य में एक भव्य उत्सव मनाया गया, लेकिन मणि को फिर से किसी ने नहीं छुआ। वह अब भी गुफा में सुरक्षित है और शायद अब भी किसी निस्वार्थ वीर की प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, सच्ची शक्ति त्याग और निस्वार्थता में होती है। जो केवल अपने लिए जीता है वह सीमित होता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है वही अमर होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।